हाँ, तो भाई रीट पात्रता एग्ज़ाम देने जा रहे सभी भावी शिक्षकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पेपर बहुत अच्छा हो, है ना, ऐसे अपन सभी जो है कामना करते हैं। पेपर बहुत ही शानदार होगा क्योंकि आपकी तैयारी बहुत शानदार है, और तैयारी ना भी हो ठीक ठाक हो तो अभी मस्त रहें, बेफिक्र रहें, नो टेंशन रहे। पेपर बहुत शानदार होने वाला है क्योंकि इसमें कोई खास वो नहीं है मामला, ये पासिंग एग्ज़ाम है। बढ़िया तरीके से देख के आना है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। कुछ बातें ज़रूर ध्यान रखें क्योंकि भाई आजकल क्या है कि ये मल्टीमीडिया कहते हैं ना, कि जो टेक्नोलॉजी का ज़माना जो आया है, इस वजह से कुछ भ्रामक चीज़ें ज़्यादा फैल रही है मार्केट के अंदर। खूब सारे बच्चे अपने एप्लीकेशन पे कमेंट कर रहे हैं कि सर नेगेटिव मार्किंग जो है वो नहीं है क्या। तो सारी जानकारी अपन लेने वाले हैं कि परीक्षा में क्या क्या ध्यान रखना है, पेपर को कैसे अटेंड करना है, नेगेटिव मार्किंग यस या नो है या नहीं, क्या लेकर क्या पहन कर, ये सब अपन बातें करेंगे। क्या तो पहन के जाना है, क्या लेके जाना है, और पेपर में विषय चयन कैसे करें, सब्जेक्ट का चयन कैसे करें, क्योंकि ये बड़ी दुविधा हो जाएगी सब्जेक्ट का चयन करते समय। खूब सारे बच्चे जो हैं, क्योंकि लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड इसका जब चयन करते हैं, क्योंकि इस पेपर में तो सारी भाषाएं होती है, एक पेपर तो किताब की तरह बड़ा सा आता है, तो इसलिए विषय का चयन भी बड़ी सोच समझ के अपन को करना है, ठीक है। सारी बातें अपन एक लेंगे। पहली बात है कि परीक्षा में क्या क्या ध्यान रखें। तो एग्ज़ाम में ध्यान भाई ये रखना है कि आप जब भी घर से जाएं तो एक अपनी आईडी जरूर लेके जाना है। आईडी सबसे बेस्ट रहेगी कि आप आधार कार्ड ले जाओ। आईडी सिर्फ एक लेके जानी है, पहले बता देता हूँ, एक सही है। उसमें आपकी फ़ोटो लगी हुई होनी चाहिए, लेकिन फ़ोटो नवीन फ़ोटो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कोई 20-15 साल पुरानी फ़ोटो लगी हुई है, नई फ़ोटो, ठीक, क्योंकि आजकल तो अपडेशन भी हो जाता है, लेकिन ठीक है 2-4 साल 5 साल भी चल जाएगी। तो आधार कार्ड लेके जाना है, अगर है तो आधार कार्ड जिसमें फ़ोटो हो। ये आपको ओरिजिनल भी लेके जाना है ना, ओरिजिनल एंड एक फ़ोटोकॉपी इसकी साथ लेके जानी है, वरना वहाँ पर फ़ोटोकॉपी के चक्कर में बहुत मुश्किलें हालत हो जाती है, आपको बताइए। अगर आधार कार्ड नहीं है तो कोई बात नहीं, वोटिंग वाला ले जाओ, ठीक है। वोटिंग आईडी कार्ड है ना, वोटिंग आईडी कार्ड ले जाइए आप, वोटिंग आईडी कार्ड ले जाओ। और वोटिंग आईडी कार्ड भी नहीं बैठ रही बात, तो डीएल होगा, ड्राइविंग लाइसेंस, वो ले जाइए। इनमें से कोई भी एक आईडी जिसके ऊपर आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, ध्यान रखें, जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, जिस पर आपकी क्या हो भाई, जिस पर आपकी फ़ोटो लगी हुई हो, ये ध्यान रखना। फ़ोटो ज़्यादा पुरानी ना हो, जैसे होता है ना कि बचपन में आधार कार्ड बना हुआ था तो बच्चे से दिख रहे हो, छोटे से 5-7 साल के, और अभी आप हो गए हो बड़े, तो ये ध्यान रखना इतना डिफरेंस भी नहीं होना चाहिए। एक चीज़ ये है। फिर दूसरी बात आती है पेन की। तो पेन भाई लेके जाना है सिर्फ और सिर्फ काला या फिर नीला, तो बेस्ट है नीला पेन लेके जाइए। कौन सा पेन लेके जाना है, ब्लू बॉल पेन, ठीक है। और वो भी जेल जूल नहीं लेके जाना है, बॉल लेके जाना है, बॉल जेल पेन अलाउ नहीं है, नीला बॉल पेन, ठीक है। नीला बॉल पेन लेके जाना है। एक बात समझ में आ गई क्या, नीला बॉल पेन ले जाइए, ठीक है। इसके अलावा ड्रेस का ध्यान रखें। यूनिफॉर्म ड्रेस जो होती है उसमें क्या पहन के जाना है भाई, इसका विशेष ध्यान रखें। अगर आप टी शर्ट पहनते हो तो टी शर्ट जो है वो हाफ वाली होनी चाहिए, हाफ स्लिम टी शर्ट पहन जाइए, जिसमें बटन नहीं हो, ना तो बटन हो, और ना ही उसमें क्या हो, जेब वगैरह ना हो। नॉर्मल टी शर्ट आती है ना बंद गले वाली, वो पहन जाओ, वी शेप वाली, वी गले वाली, गोल गले वाली नॉर्मल टी शर्ट आती है, जेब वेब नहीं हो, सिंपल, वो पहन जाओ। गर्ल्स कुर्ती वगैरह पहन के जाती हैं तो कुर्ती भी पहन के जा सकती हैं, हाफ स्लिम वाली, वरना वो फिर दिक्कत होगी। कुर्ती वगैरह पहन के जा सकते हो। जेब पॉकेट बड़े बटन नहीं होने चाहिए, ठीक है, बटन बड़ी जेब नहीं होनी चाहिए, ये आप पहन के जाइए। इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। गहने ऑर्नामेंट्स आभूषण ना पहन के जाएं भाई, आभूषण किसी भी तरह का न पहन के जाएं, है ना। अपने आप को या सामने वाले को माप करके और रख जाएं घर पे। आभूषण या ऑर्नामेंट्स नहीं पहन के जाना है किसी भी तरह का, क्योंकि फिर वहाँ दुविधा होती है, खुलवाएंगे करेंगे दिक्कत है। आभूषण ऑर्नामेंट्स गहने जिसमें कि चैन हो गई, है ना, ये रिंग विंग सब कुछ भी नहीं पहन के जाना, रिंग बेटियाँ फेटियाँ कुछ नहीं पहन के जानी है, ठीक है ना। और लड़के कड़ा वगैरह पहनते हैं तो कड़ा नहीं पहन के जाएंगे, ना ही बेल्ट पहन के जाएंगे, लोअर पहन के जाइए, है ना, नाड़े वाला कस के बांध जाओ, डर लग रहा है तो बेल्ट पहन के नहीं जाना है। कड़ा बेल्ट ये बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, ठीक है ना, कड़ा बेल्ट। इसके अलावा घड़ी भी अलाउ नहीं है,
ठीक है। घड़ी, पानी की बोतल भी अलाउ नहीं है कि कोई सोच रहा होगा कि भाई मैं लेके जाऊंगा या जाऊंगी बढ़िया टेबल के सामने रख लूँगी, ना अलाउ नहीं है। ले जाओगे ले जाओ, आपकी इच्छा है रास्ते में पीने के लिए ले जाइए, लेकिन वहाँ पर जैसे ही एग्ज़ाम सेंटर में जाएंगे तो उससे पहले सभी आपको जमा करानी पड़ेगी। और हो सकता है जमा करने वाला सुविधा ना हो तो दिक्कत में पड़ सकते हो, इसलिए ले जा सकते हो, लेकिन जमा करने का वहाँ सिस्टम होगा, या कोई आपके साथी कोई साथ जा रहा होगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हैंड बैग बिल्कुल अलाउ नहीं है ना, हैंड बैग होता है ना हाथ में जो बैग लेके जा, कोई अलाउ नहीं है। कोई डायरी वायरी कुछ भी ले जा नहीं सकते, ठीक है। पेन लेके जाना है, पेन के अलावा कुछ भी ले जा नहीं सकते, ये चीज़ें थी। और दूसरी बात, एग्ज़ाम सेंटर पर, जो एग्ज़ाम सेंटर है, एग्ज़ाम सेंटर पर टाइम से 2 घंटे पहले, ये बड़ी चीज़ है भाई, टाइम से 2 घंटे पहले पहुंचना है। अगर 10 बजे का टाइम है तो 8 बजे पहुंचना है हर हालत में, ये बात ध्यान रखनी है। इसके बाद में हो सकता है ना एंट्री करें, ये तो भूल मत कर देना। आराम से अपने जाइए, वहाँ पर पुलिस की टीम के द्वारा या फिर जो भी आपकी चेकिंग वेकिंग होती है चेकिंग कराओ, आराम से 1 घंटे पहले अंदर एंट्री हो जाएगी, घंटा सवा घंटा पहले आराम से अपनी टेबल शीट आराम से देखो, है ना। और एक बात और ध्यान रखना, एग्जाम सेंटर पर जैसे ही पहुँचो ना आप, तो 2-2.5 घंटे पहले पहुँच जाओ, वहाँ पर आपके रोल नंबर चेक कर लो, ठीक है। रोल नंबर और आपका कमरा नंबर ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ें गेट पे ही लगी होती है। जिस स्कूल में जहाँ सेंटर आता है, कॉलेज में स्कूल में, वहाँ पर गेट पे लगा होता है, उसे जाते ही मैच कर लेना, है ना, ताकि आराम से कि भाई यही सेंटर है, यही स्कूल है। कभी कभी क्या मिलते जुलते नामों से भी परेशान हो जाते हैं, फिर सेम स्कूल या फिर सेम कोई चीज़ हो तो फिर कहीं और भागेंगे, टाइम वेस्ट हो जाएगा। जाते ही पहला काम करना है कि मेरे रोल नंबर इसी स्कूल में है या नहीं, वो गेट पर लगा हुआ लोगो होता है, उस मतलब पेज चिपकाया होता है, उसके ऊपर आप चेक कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आपको गोले भरने के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, गोले भरने के लिए 10 मिनट का समय अतिरिक्त मिलेगा, ठीक है। 10 मिनट का समय जो है वो आपको अतिरिक्त मिलेगा गोले भरने के लिए, ठीक है। तो आराम से, कोई दिक्कत है नहीं, जो भी आपका टाइम है उसके एक्स्ट्रा आपको 10 मिनट और दिए जाएंगे, आराम से आप गोले भर सकते हो। और क्या बात रह गई भाई, तो ये तो अपनी हो गई पहली बात। तो क्या क्या लेके जाना है, पेपर तो देखो ऐसा है, ये मेन मुद्दा है, विषय वाला और पेपर वाला, एक नेगेटिव मार्किंग वाला। आपको जैसा कि मैंने पहले ही कह दिया था कि आपको घबराना नहीं है। नेगेटिव मार्किंग जो है वो भाई बिल्कुल आपको ध्यान रखना नहीं है, ठीक है ना। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, भ्रामक बातें हैं, लोग वीडियो बनाने के चक्कर में थंबनेल बनाते हैं, नेगेटिव मार्किंग हट गई, नेगेटिव मार्किंग हो रही है, ना, नेगेटिव मार्किंग आपके एंट्रेंस एग्जाम में नहीं होती, लगभग कोई से एग्जाम में नहीं होती है। तो बिल्कुल मस्त रहें। आपके ऑप्शन मिलेंगे आपको 5, A, B, C, D और E। ये हमारे किसी भी तरह से काम का नहीं है, बिकॉज ऑफ नेगेटिव मार्किंग नहीं है। पहली बात, 5 ऑप्शन में से 5वां ऑप्शन आपको नहीं भरना है, क्योंकि उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, वो सिर्फ ओमार शीट भरने के लिए है। आपको भरना है 4, ये भरने हैं 4, ठीक है। इनमें से आपको जो अच्छा लगे, नहीं आए तो भी पूरे 150/150 करके आने हैं, 150 आउट ऑफ 150 पूरे भर के आने हैं, क्योंकि किस्मत की बात है। नहीं आया तो भी खाली छोड़ने से, तो वैसे खाली छोड़ भी नहीं सकते। 10% अगर आप पेपर खाली छोड़ देते हो, गोले नहीं भरते हो, 10% ओवरऑल मतलब 15-20 गोले नहीं भरते हो, तो वैसे ही आप पेपर से मतलब बाहर डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, आप बाहर निकाल दिया जाएगा। इसलिए गोले तो पूरे ही भरने हैं इसीलिए, लेकिन भरने इन 4 में से ही है। जो भी आपको जो आंसर आता है वो भरिए। देखो, फर्स्ट ऑफ कॉल हमेशा गोले भरने का तरीका यही है कि आप हमेशा ही देखो, पहले चारों ऑप्शन को पढ़ो, आपको जिस पर आप श्योर है कि ये तो मुझे बिल्कुल कंफर्म हो कि ये तो नहीं हो सकता, काट दो। 2 काट दिए, अब इन 2 पर डाउट है तो इन 2 में से चुनो, ताकि कम से कम 2 ही रहे, वरना करते क्या चारों को पढ़ते रहते हैं, ये था, इसलिए जो गलत उसको पहले कट कर दो, साइड में छोटा सा क्रॉस लगा दो ऐसे, और बाकी बचे 2, इन पर आपको विशेष फोकस रखना है कि इनमें से कौन सा हो सकता है। तो यहां थोड़ा सा माइंड को एक बार रोक के, थोड़ा स्मरण करके, प्रश्न को रीड करके और थोड़ा सा अंदाजा लगा के भाई ये होगा तो वो कर दीजिए आप, ठीक है ना, इस तरीके से, और गोले भर लेना। और गोले भरने का सिस्टम बता दूंगा मैं आपको, अपने वो सबसे बेस्ट तरीका है, बाकी तो आप अलग अलग हिसाब से करते होंगे। सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जैसे आपने 50 क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, या फिर ऐसा मान लीजिए एक सब्जेक्ट के 30 कर लिए, 30 हो गए और अगले के 30 और होने दो, कम से कम 60 होने दो, हो गए 60,
या फिर 30 भी कर लो तो कोई बात नहीं, 30 भर लो। 30 आप बीच में 5 मिनट का समय निकाल लो और 1 से 30 जो आपने सब्जेक्ट चुना है उसमें जैसे पहले में सपोज पहले में ये 4 गोले 1 2 3 4 5 ऐसे ओमार शीट में रहेंगे। फिर दूसरे के अंदर आपके 1 2 3 4 5 है ना। तो आपको गोले कैसे भरने हैं कि जैसे आपको ऐसा लग रहा है कि पहले में सी है तो छोटा सा डॉट बना दो, सी बी, बस ऐसा करके पूरे 30 कर लो। गोले नहीं भरना, पहले डॉट बना लो बिल्कुल पेपर में। छोटा सा टिक तो बना रखा है आपने, कोई फर्क नहीं पड़ता, आराम से बनाओ, सब कहने की बात है। उसको कर लिया, पूरा 30 का 30 भर लिए। अब पेपर को रख दो साइड में। अब आराम से अपने पूरे 30 के 30 है ना, क्योंकि इसमें 2 फायदे हैं। बाय द वे ऐसा भी होता है ना कभी कभी कि एक ही प्रश्न में 2 गोले 2 पे डॉट हो गया, तो इस छोटे से डॉट से गोला भी रिजेक्ट नहीं होगा। लेकिन आपने पहले से इसको काला कर दिया, फिर अरे यार इसमें तो सी था, अब ये नहीं मिटेगा। लेकिन आपने छोटा सा डॉट बना रखा है, इसमें गुंजाइश है, क्योंकि छोटे से डॉट आपने पहचान करने के लिए बनाया था, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो उसमें वापस अपना यार ये नहीं, ये था तो कोई बात नहीं, उससे कटेगा नहीं नंबर, एक छोटे से डॉट से नहीं फर्क पड़ता। अब आपको क्या करना है, पेपर साइड में रखना है और आराम से यूं पकड़ के यूं पूरे के पूरे ऐसे करके बस अपने पूरे 30 गोले भर देना। सब्जेक्ट वाइज भर दो ताकि एक साथ लोड भी ना पड़े। 150 के 150 बचा के मत रखना, वरना कभी कभी ये होता है टाइम अभी तो पड़ा है, लास्ट में बचे 10 मिनट या 5 मिनट और अब पूरे गोले भरने जा रहे हो, 150 गोले फिर नहीं भरे जाएंगे, दिक्कत हो जाती है। ऊट पटांग गोले भर दिए, ऐसे बाहर निकाल दिए तो भी नहीं चलेगा, अधूरा भर दिया तो भी नहीं चलेगा, तो करी कराई मैंने चली जाएगी। सब्जेक्ट वाइज अपने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 5 बारी भर लेना, थोड़े थोड़े 5-5 मिनट का समय लगेगा, 3-3 4-4 मिनट का आराम से हो जाएगा। ये काम करना है। क्या करना है कि छोटे छोटे डॉट बना के छोड़ना है, ऐसे जो भी आंसर ऐसे बना के छोड़ दिए, अब उनको सबको वापस काले कर दो, ठीक है ना। बस ये गोले भरने का तरीका है। गोले अपन को 4 में से भरना है, 5 ऑप्शन हमारे काम का नहीं है, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो नंबर तो 4 में से मिलेंगे। चलो ये बात अपन को समझ में आ गई। इसके अलावा क्या मामला है भाई, इसके अलावा क्या था, नेगेटिव मार्किंग वाला सॉल्यूशन हो गया, ये हो गया। अब है पेपर का विषय, ये बहुत गंभीर मुद्दा है। पेपर का विषय जो है सब्जेक्ट चुनाव, सब्जेक्ट चुनना, ये बहुत बड़ा मुद्दा है, इसको भी ध्यान रखें। देखो एक्चुअली पहली भाषा, फर्स्ट लैंग्वेज और सेकंड लैंग्वेज, 2 भाषाएं हैं। 3 तो चलो कॉमन चीज हो गई है ना, 3 तो कॉमन चीज हो गई, बाकी ये 2 हैं। ये तो आपको जैसे अगर रीट पात्रता वाले हैं तो कोई बात नहीं, वो अपना पर्यावरण देख लेंगे, अपनी मैथ्स देख लेंगे और साइकोलॉजी देख लेंगे, है ना, उनकी तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनकी फर्स्ट भाषा हिंदी है तो ऊपर लिखा हुआ रहेगा प्रथम भाषा हिंदी। अब पेपर बहुत बड़ा है, प्रथम भाषा हिंदी, अगला पेज पलटोगे ना 30 के बाद में, प्रथम भाषा इंग्लिश, फिर प्रथम भाषा संस्कृत, फिर प्रथम भाषा उर्दू, ऐसा करके है। तो आपको सिर्फ अपने ऊपर देखना कि प्रथम भाषा हिंदी, उसी के 30 प्रश्न करने हैं, उसी के 30 प्रश्न करने हैं, ठीक है। फिर सेकंड लैंग्वेज पर आप जाएंगे कि सपोज इंग्लिश है ना, या संस्कृत है, तो वो देख लेना आपने क्या चुना, कि हालांकि अपन ने इंग्लिश पढ़ाई थी मैंने तो आपको, तो इंग्लिश है या संस्कृत है उसको देख लेना। और फिर वो आ जाएंगे 31 से, वो भी ध्यान रखना, नंबरिंग का भी ध्यान रखना, वो आएंगे 31 से 60, इस तरीके से कुछ नंबर चलने वाले हैं। इसके बाद में ये आएंगे आपके 61 से, है ना, इस तरीके से चलेंगे। तो नंबरों का भी ध्यान रखें, क्वेश्चन नंबर आपको 150 तक जाना है और अपनी विषय देखनी, प्रथम भाषा कौन सी है, द्वितीय भाषा कौन सी है, और फिर 3 चीजें, ये भी आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। वरना काफी सारे बच्चे प्रथम भाषा को भी हिंदी भर देते हैं, दूसरी भी हिंदी भर देते हैं, गोले कुछ और भर दिए। आपकी कॉपी तो आपने जो सब्जेक्ट चुनाव किया उस अकॉर्डिंग होगी, अब आप क्या आंसर भर के आए हो वो आपके हिसाब से होगा फिर, ठीक है ना। तो लैंग्वेज का चुनाव अच्छे से करें, बाकी टेंशन लेने की नहीं है, बहुत शानदार पेपर होगा। क्या लेकर जाएं, सारी बातें मैंने बता दी हैं। सभी को गॉड ब्लेस यू। मेरे हिसाब से कोई डाउट अब रहा नहीं होगा, फिर भी अगर रहा है, फिर भी डाउट लग रहा है तो बता देना। अगर किसी का एग्जाम सेंटर दूर आया है तो भाई अपने एक दिन पहले ही कोई किसी भाई बहन या किसी को साथ लेके जाओ, वहाँ पर कोई होटल या रूम में रुक जाइए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, 1500-2000 खर्च हो जाएंगे, दिक्कत नहीं है। नो टेंशन हो कि आप रेस्ट करना रात भर और अच्छे से फ्रेश माइंड एग्जाम दे के आना। वरना लोग बाग क्या करते हैं, रात भर तो करते हैं सफ़र और उठ के देना चाहते हैं एग्जाम। अरे भाई ज़िंदगी का सवाल है, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर दिन भर की रात भर में नींद पूरी होती नहीं है, वहाँ फिर ये नींद के झोंटे आते हैं, ऐसे यूँ गिर रहे हो पेपर के ऊपर, कहाँ से दिमाग काम करेगा। इसलिए जहाँ भी सेंटर दूर है, नज़दीक है तो ठीक है, दूर हैं तो आप पहली रात आराम से वहाँ पर रुकिए, स्टेबल होइए, फर्स्ट क्लास एग्जाम सेंटर भी देख के आ जाइए,
फिर आराम से तसल्ली से सो जाइए, और जो साथी उनको कहा कि सुबह उठा देना, उठ जाएंगे अपन और रेडी होके एकदम नहा धो के फ्रेश माइंड जाइए, बेस्ट रहेगा। ठीक है, सभी को गॉड ब्लेस यू, बेस्ट विशेष, बहुत अच्छी तरक्की आपने की है। मेरे लाइक कोई सेवा हेल्प हो किसी भी तरह की तो आप मुझे बता देना, अपन बहुत कुछ अपन ने किया है और भी कुछ कर लेंगे। अभी अपने पास कल का पूरा समय है, किसी भी तरह की हेल्प चाहिए तो कमेंट कर देना। ठीक है, थैंक यू सो मच। ओके।